तो क्या योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा सीएम पद से इस्तीफा? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी से छीन लेंगे सीएम कुर्सी? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर विपक्ष के अलावा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता और पूर्व सांसद से लेकर एनडीए के सहयोगी नेता भी कहीं न कहीं खुलेआम बगावती तेवर दिखा रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है उस पर सवाल उठने शुरू हो गई हैं। बात अगर शुरू करें तो बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो मोदी शाह का करीबी बताया जाता है, एक ऐसा नाम जिसका राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्चस्व देखा जाता है, जो सीएम पद का दावेदार भी है। लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल तक, जयंत चौधरी से लेकर संजय निषाद तक, ये तमाम दल हैं, ये तमाम सहयोगी हैं जो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और इस बात का संकेत योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने बयानों में दे दिया है। जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। और खास तौर पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ अब खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? और क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे बीजेपी का चेहरा? दर्शकों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने फिर मीडिया से बातचीत की और फिर कहा कि राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके कई मायने निकाले जाने लगे। योगी आदित्यनाथ यही नहीं थमे। उनसे जब पूछा गया कि आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या गोरखपुर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय दिल्ली के। दिल्ली यानी दर्शकों, आपने देखा होगा कि कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और उनको साइड लाइन करने का काम किया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हो या फिर मनोहर लाल खट्टर, इन तमाम नेताओं की दशा योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के दावेदार चेहरों को केंद्रीय मंत्री बनाकर साइडलाइन किया गया, शांत कराया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह को चेतावनी खुलेआम दे दी है कि मैं दिल्ली तो किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला, या तो उत्तर प्रदेश या फिर गोरखपुर का मठ। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान अपने आप में मोदी शाह की नींद उड़ा सकते हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी ही पुलिस, यूपी पुलिस से खुलेआम भिड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कभी खुलकर इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन उनके सहयोगी नेता योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ के सहयोगी नेता ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, या यूं कहें कि सीधा हमला बोलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद बारी आती है अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल आरक्षण से लेकर कानून व्यवस्था तक को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं। अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ से आरक्षण को लेकर किस तरीके से खिलाफत की थी वो किसी से छुपा नहीं है। उनके पति आशीष पटेल जिस तरीके से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस को अगर हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली चलाकर दिखाए, ये चैलेंज करना अपने आप में दर्शाता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पार्टी में और गठबंधन में। इसके अलावा देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह, जो हाल ही में उनका एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया तो मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल था कि मैं विपक्ष में रहते हुए भी अपने काम जल्दी करवा लिया करता था, विपक्ष में रहते हुए भी सारे काम जल्दी हुआ करते थे। लेकिन आज मेरे फोन की कीमत घट गई है, आज मेरी वैल्यू नहीं रही। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की जो वैल्यू है वो जीरो है, उनका कोई सम्मान नहीं है, जो सत्ता है वो एक जगह सिमट कर रह गई है। यानी उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पर टारगेट किया
और कहा कि जो सत्ता है वो योगी आदित्यनाथ तक सीमित रह गई है। अधिकारियों का बोलबाला है। जो विधायक हैं वो अपने काम करवाने के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, पैर पकड़ते हुए नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी काम नहीं होता। सोचिए, बीजेपी का इतना बड़ा नेता जो मोदी शाह का करीबी माना जाता है, बाहुबली की छवि है, लेकिन वो अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कहीं ना कहीं मौजूदा जो हालात हैं, जो मौजूदा सरकार है, इसमें विधायकों की वैल्यू जीरो है, विधायक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सत्ता एक जगह सिमट कर रह गई है, क्या ये कोई छोटा मोटा बयान है? क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक लिहाज से है या फिर ये किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है? क्योंकि देखा जाए दर्शकों, तो योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं था। वो तो मजबूरी ऐसी आ पड़ी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट हार जाते हैं और फिर लॉटरी लगती है योगी आदित्यनाथ की। फोन जाता है दिल्ली से, बुलावा आता है और मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने की तैयारी की जाती है और मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं। लेकिन जितनी कह सकते हैं कि छवि अपने योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, शायद दिल्ली को भी इसका अंदाजा नहीं था कि एक नेता मठ से उठकर इतना ज्यादा प्रभाव अपना छोड़ देगा उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं उसके बिना पार्टी अधूरी सी हो जाएगी। लोगों के कहीं ना कहीं मन में इतना बड़ा कह सकते हैं कि नाम बना लेगा कि लोग योगी आदित्यनाथ को ढूंढते रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया है, अपने आप में यह संकेत है कि योगी आदित्यनाथ खुद ही साइड हो जाएंगे, खुद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल बयानबाजी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये कह रहे हैं कि योगी जी को दिल्ली चला जाना चाहिए, योगी जी को दिल्ली मंत्री पद कहीं ना कहीं दिल्ली में संभालने चाहिए। और योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मैं दिल्ली जाने की बजाय गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्या लगता है दर्शकों आपको? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है? तो क्या मोदी शाह 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का मुद्दा था उसको लेकर दोनों ने मुखालफत की और साफ तौर पर खिलाफत करते हुए नजर आए। उसके बाद देखा गया कि योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकती। उसके बाद जयंत चौधरी खुलकर सामने आते हैं, जयंत चौधरी हमलावर नजर आते हैं, सवाल खड़े करते हैं और चिराग पासवान ने तो खुलेआम कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोर हिंदुत्व वाली राजनीति से खुद को अलग करता हूं, ऐसी राजनीति मुझे नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति का मैं समर्थन नहीं करता हूं। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 न्यूज़ के साथ।